हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में। बट उससे पहले आपको यही पता होना चाहिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है और ये कितने टाइप की होती है। उसके बाद में एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ में हम लोग शुरू करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स समझाऊंगा आपको पेन पेपर के साथ में अच्छे से, और बाद में हम लोग एक प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ कैसा दिखता है तो आई एम वेरी श्योर बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यार ऐसा एक ग्राफ दिखता है जिसके अंदर नोड होती हैं और एजेस होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आई होगी। बट क्या हम लोग इसको इसी फॉर्म में छाप सकते हैं कोड के अंदर? आंसर है नहीं। तो किस तरीके से लिखते हैं कोड में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? सो दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से, सेकंड होता है लिस्ट की फॉर्म में। सो जब हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए तो उसको हम लोग उसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और जब हम लोग लिस्ट या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, एक एरे के साथ में, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ में। लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ में भी हो जाता है। जब हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम लोग एरे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक ग्राफ को एरे के साथ में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपको ऐसा कुछ एक ग्राफ मिल गया। अब आप इसको मैट्रिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? अब मैट्रिक्स की जब बात आती है ना तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन है यार कि मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। अब मैट्रिक्स से मैं सिंपल मतलब बताता हूं, इस तरीके से कुछ मल्टी डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल एरे कह सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे आ गया, मैं टू डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर 3x3 का एरे है। 3x3 का मतलब कि पहले टू डायमेंशनल है ना, जो फर्स्ट डायमेंशन होगी उसके अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे और जो सेकंड डायमेंशन होगी उसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि 9 7 8, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 10 11 0 9 2 5। सो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई बेसिकली। बट इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो नॉर्मल मैथ्स के अंदर होगी, इसको कह सकते हैं हम लोग 2D एरे। अब सिंगल एरे हमारा कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। सिंगल एरे हमारा ऐसा होता है, जो वन डायमेंशनल एरे बोलो, सिंगल एरे बोलो, जिसके अंदर लिखा होता है 9 12 25 100 इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं? इसके अंदर मैं आप लिख देता हूँ 20 30 13 50 90। तो ये क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं तो। ठीक है, सो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब इस एरे को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाता हूं एक बार के लिए जो एक्स्ट्रा कोड है, और ऊपर वाले एरे को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सो यहां पे मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं ना, यार मैं इसको दोबारा बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 नोड है, आपको शायद समझने में प्रॉब्लम होगी। जितना छोटा रहेगा ना उतना बेटर रहेगा। मैं 4 नोड के साथ बनाऊंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट से हमारे पास है नोड ए। ठीक है, अब उसके बाद में है हमारे पास नोड बी, यहाँ पे है हमारे पास नोड सी, यहाँ पे है हमारे पास नोड डी। तो ये पॉसिबल है कि जब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे ए बी से कनेक्टेड होगा, पॉसिबल है। ए सी से भी कनेक्ट, ये भी पॉसिबल है। कुछ भी कम्बिनेशन पॉसिबल होता है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब ये भी इससे पॉसिबल है, अब ये भी इससे पॉसिबल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन सकता है। ये यहाँ से डी से भी कनेक्ट हो सकता था डायरेक्टली, यहाँ से ऐसे भी कनेक्ट हो सकता था, बट थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं, इस तरीके से करते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में कि अच्छा इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है। और अगर एक और ई होता हमारे पास तो फिर ये ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से होता। बट मैं छोटे ग्राफ्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आराम से आए। तो अब मैं इसका 2 डायमेंशनल एरे बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रो एंड कॉलम की फॉर्म में डालना पड़ेगा। सेम आप इस तरीके से एंड इस तरीके से इसके नोड्स को लिख लो। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं इस तरीके से ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसको मैं यहां पे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए बी सी एंड डी, दोनों तरीके। ये होता ही ऐसा, जब भी आप एक ग्राफ का एक मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको दोनों तरफ में लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऑल राइट। सो अब यहां पे अगर कोई भी नोड किसी नोड से कनेक्टेड है, जैसे कि मैं रेड पेन लेता हूं। अब
अब यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि बी अगर डी से कनेक्टेड है तो बी वाला और डी वाला कनेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सी और ए का कनेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सी है और ये ए है, ठीक है। इस तरीके से अब मान लो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कनेक्शन निकालना है, तो ए यहाँ से और बी यहाँ से, इस तरीके से कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक इसका कनेक्शन यहाँ भी आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनके कनेक्शन देख लें, जहां जहां पे कनेक्ट हो रही है वहां पे 1 लिख दो, बाकी जगह पे 0 लिख दो, ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। दिखाता हूं कैसे। क्या ए से कनेक्टेड है, आप बोलोगे ए तो ए से कनेक्टेड होता नहीं, हो सकता है बट इसके अंदर नहीं है। क्या यहाँ पे सेल्फ लूप लगा हो सकता है, ठीक है। ये एक टाइप होता है ग्राफ का, बट अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से कनेक्टेड है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्या ए बी से कनेक्टेड है, इस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल ए बी से कनेक्टेड है, हम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या अब आती है ए सी से, क्या ए सी से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल ए सी से कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1। क्या ए डी से कनेक्टेड है, जी नहीं, तो ये आ गया 0। अब बी की बात कर लेते हैं हम लोग इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या बी ए से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, हमें दिख रहा है ये, ठीक है। क्या बी बी से कनेक्टेड है, नहीं, ये 0 आ गया। क्या बी सी से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फिर 1 आ गया। क्या बी डी से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद में सी, क्या सी ए से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, हमें दिख रहा है। बी से भी कनेक्टेड है, क्या सी से कनेक्टेड है, नहीं। क्या डी से कनेक्टेड है, नहीं। डी क्या ए से कनेक्टेड है, नहीं। क्या ये डी ए बी से कनेक्टेड है इससे, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या सी से कनेक्टेड है, नहीं। क्या डी खुद से कनेक्टेड है, नहीं। तो ये एक इसकी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 नोड हैं तो हमारा एरे कैसा बनेगा, 4x4 का। अगर हमारे पास 3 नोड है तो 3x3 का। अगर हमारे पास 5 नोड है तो 5x5 का। अगर मैं 5 का बनाता ना तो यहाँ पे एक ई इधर भी लगाना पड़ता और एक ई इधर भी लगाना पड़ता, इस तरीके से काफी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 का ही लिया, ठीक है। 3 का भी लेके समझ सकते थे, फिर वो मुझे लगा कि ज्यादा छोटा ना हो जाए, कहीं कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए। तो आपको समझ में आ गई, एक ये रिप्रेजेंटेशन बनती है। सो अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम के लिए एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं ग्राफ की, जो आपको आराम से समझ में भी आएगी, और मैं इसी ग्राफ की बनाऊंगा, बिल्कुल जो हमने ये लगाया ना इसी ग्राफ की बनाऊंगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब हम लोग क्या करते हैं, कोड में आते हैं। तो ये मैंने एक बार पहले बना के रख लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ यार, ठीक है। मैं वीडियो बनाने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए हटाना भूल गया। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ graph.html, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारा कोड देखेंगे, ठीक है। सो पहली बात, अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है तो आपको उसको एक एरे के अंदर एरे बनाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। तो 2D एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डाटा लेंगे, उसको एक एरे में बनाएंगे, ठीक है। अब अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना तो इसके अंदर एक और एरे बना लेंगे, ठीक है। सो एक हमने एरे बनाया, ये हमारा हो गया ए के लिए, ये हमारी हो गई बी के लिए रो हो गई, ये हमारी हो गई सी के लिए, और ये होगी हमारी डी के लिए। अगर ई एफ और जितनी होती तो ये हमारी लंबी खिंचती जाती, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे कोमास भी लगा देता हूँ। कोमास अभी के लिए क्या, कोमास तो लगेंगे ही, बिना तो उसके काम करेगा ही नहीं, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ये वाला ग्राफ है, ठीक है, इसकी एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, बाद में प्रिंट करके देखेंगे। जो ए है हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी, यहाँ पे ए आएगा, फिर बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, बी सी एंड डी, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे। सो अब हम लोग को क्या क्या चेक करना है, एक एक करके ये चेक करना है कि जो हमारा ए था, ठीक है, क्या वो ए से कनेक्टेड था, यहाँ पे है 0, तो आप यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से लिखोगे कि पहली हमारी डायमेंशन आएगी 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, क्या ए हमारा बी से कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। आप बोलोगे स्टैटिक बना रहे हो, अभी के लिए स्टैटिक बना रहा हूँ, आने वाले पार्ट के अंदर इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली अभी से ज़्यादा आगे कूद गया ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है ना तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अभी से डायनेमिक बना दूंगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। सो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सी के साथ, क्या सी से कनेक्टेड है, यहाँ पे ए बिल्कुल है, सो मैं यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ। सी क्या है 1। क्या डी से कनेक्टेड है, जी नहीं, डी से कनेक्टेड नहीं, डी से बस बी ही कनेक्टेड है, ठीक है, बी ही कनेक्टेड है, इसलिए अगर देखोगे तो डी वाली रो के अंदर बस एक ही आया है यहाँ पे, ठीक है। और इवन देखो ये इस तरीके से बना, अगर डी को इस डायमेंशन में देखोगे तो भी इसके अंदर एक ही आया, ये अपने आप ही बन जाती है इस तरीके से, ऑलराइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब ताकि मैं फटाफट से बना पाऊँ, आपको चीज़ समझ में आ चुकी है,
अब मैं बी का चेक करूंगा कि बी ए के साथ क्या है, फिर बी के साथ क्या है सी, तो इस तरीके से फटाफट लिख देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा 1 0 1 1, ठीक है, बिल्कुल ये सेम रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 1। एंड अब सी की बात कर लेते हैं। सी देखो सी ए से कनेक्टेड है तो इसलिए 1, बी से कनेक्टेड है तो इसलिए 1, डी एंड सी खुद से ये कनेक्टेड नहीं है तो 1 1 0 0, 1 1 0 0। आफ्टर दैट लास्ट वन डी आ गया यहाँ पे। अब डी क्या होगा, देखो डी किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे बस बी से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे 0, हाँ जी डी से कनेक्ट नहीं, बस बी से कनेक्टेड है तो इसमें बी के लिए 1 आ गया, फिर अगेन 0 एंड 0, ठीक है। अब अगर इस रिप्रेजेंटेशन को आप समझना चाहो ना तो क्या बहुत ईजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है पेस्ट हो गया। और बस ना यहाँ पे इस तरीके से लगा लो आप कि ये हमारा ए बी सी एंड डी है, ये ए बी सी एंड डी है, और ऊपर वाले और इसको मैच कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट ही जाएगा, ठीक है। ये आप मेरे हिसाब से पहले ही समझ गए होगे, इसमें कुछ समझने में बड़ी बात थी नहीं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या था, अब इसको एक बार के लिए प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर हमें हमारा ग्राफ प्रिंट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो कंसोल कर लो, console.won, और यहाँ मैं डेटा लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा लगाया, यहाँ पे आके मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हो 4 एरे आ गई, सेम वही रिप्रेजेंटेशन आ गई। इससे आप ये चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई ये चीज देना तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि इस तरीके का एक ग्राफ बना पाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको इंटरनेट से छोटे छोटे एग्जांपल मिल जाएंगे। आपको ये वाली मैट्रिक्स दे दी जाए, इसको बोले ग्राफ बना के दिखाओ, तो पहले आपको 4 नोड बनानी है, ए बी सी डी। उनको कैसे कनेक्ट करना है, ए से कनेक्टेड नहीं है, ए को बी से कर दो, फिर सी से कर दो, फिर आगे नहीं करनी, फिर जो बी है उसको ए से कर दो एंड सी से कर दो एंड डी से कर दो, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, सो ये चीज आ गई। और उसके बाद में अगर आपको कोई एक नोड चेक करने की कोई नोड किसी और से कनेक्टेड है या नहीं है इस तरीके से, तो आप चेक करना चाहते हो कि जो हमारी सी है, ठीक है, सी हम लोग इधर मान के चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सी नोड है क्या वो बी से कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी कौन सी है, यहाँ पे 1 2 0 1 2, ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद में सी बी से चेक करनी है तो बी 0 1, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे 1। तो इससे अब देखो यहाँ पे जो हमारी सी है ये बी से कनेक्टेड है, दिख रही है हमें, 1 आना चाहिए। और जब मैं इसको अभी आउटपुट चेक करूंगा उसका 1 आना चाहिए ऑब्वियसली, ये क्या हो गया, और आप देख सकते हो 1 आ गया, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या डी डी से कनेक्टेड है, डी क्या है, थर्ड पोजीशन के ऊपर है, 0 से स्टार्ट होता है, थर्ड पे है, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि वो डी खुद से कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। अब क्या डी सी से कनेक्टेड है, जी नहीं, सी कौन से पे है, 2 पे है, उसको कर लो, ये भी नहीं आएगा। बट उसको बी से करके देख लो, बी हमारा कौन सा है, 1 आएगा, बिकॉज पहले ए 0 होता है और बी 1 होता है। अब ये देखो, ये इसका आंसर आ गया 1। सो इस तरीके से हमने एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बना ली। ये तो हमने पढ़ ली आप कह सकते हो एरे की फॉर्म में। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में इसको गेट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।